अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूँ शहरियार साजिद। नाज़रीन, आपको जो चारों तरफ ग्रीनरी नज़र आ रही है, बेसिकली ये मैंग्रोव के जंगलात हैं जो कि कराची के फेफड़े हैं और आबी हयात के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। मुख्तलिफ नर्सरीज़ यहाँ पर बनाई गई हैं। मैं इस वक्त सेंट स्पिट्स पे मौजूद हूँ और यहाँ पर चारों तरफ आपको मैंग्रोव का घना जंगल नज़र आ रहा होगा, लेकिन बदकिस्मती से हमारी कुछ साहिली पट्टी ऐसी हैं जहाँ पर इनकी कटाई जो है वो की जा रही है और शायद उनको इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा ये मैं आपको इसी प्रोग्राम के अंदर आगे बताऊँगा। कुछ माहिरीन हमारे साथ मौजूद होंगे जो इसकी अहमियत का अंदाज़ा बताएँगे, क्योंकि ये कुदरती आफात से भी जो है वो हमें बचाता है। सुनामी की शिद्दत जो है वो इनकी वजह से जो है वो कम होती है। इसके अलावा जितने भी आबी हयात हैं, चाहे वो झींगा हो, मछली हो, वो भी इसी के अंदर जो है वो नशोनुमा पाते हैं। बहुत सारे परिंदे यहाँ पर जो आके वो हिजरत करते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ नर्सरीज़ बनाई गई हैं, तो उन नर्सरीज़ में सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा और यहाँ के जो कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, इन नर्सरीज़ के अंदर काम कर रहे हैं और इनको जो छोटा सा एक बीज होता है उसका फिर पौधा बनता है। पौधा बनने के बाद जब वो जवान होता है तो उसको साहिल के ऊपर जो है वो लगाया जाता है। तो चलते हैं सबसे पहले नर्सरीज़ और वहाँ पे जो ख़वातीन और मर्द काम कर रहे हैं उनसे जानते हैं और वहाँ का जायज़ा लेते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर जो है इसकी काश्त कर रहे हैं और वहाँ से अपना रोज़गार जो है वो हासिल कर रहे हैं। आइए। इस वक्त हमारा सफर सेंट स्पिट्स से इस गांव की तरफ शुरू होता है जो 3 किलोमीटर की ड्राइव पर है। ये गांव काकापीर विलेज के नाम से जाना जाता है और यहाँ कम्युनिटी के लोग खास तौर पर ख़वातीन मैंग्रोव के जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जी, तो हम पहुंच चुके हैं काकापीर विलेज में और यहाँ पर जो नर्सरीज़ बनी हुई हैं मैंग्रोव की, वहाँ चलते हैं, वो नर्सरीज़ आपको दिखाते हैं और यहाँ पे जो ख़वातीन और मर्द काम कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और यहाँ का जायज़ा लेते हैं। आइए। काकापीर विलेज में रहने वाली ख़वातीन और मर्द मैंग्रोव के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौल दोस्त इक़दाम कर रहे हैं। WWF वारा असां तावन किया, असांखे गैस बेस ॾिनास, ही असांजो रोज़ी जो पियालो आहे। हर हालत में असीं इन सां गॾु हूंदासीं। ही सारा दिन असीं महिनत करियूं था, असीं बीज लॻायूं था। ही असांजो हिकिड़ो रोज़गार आहे। मतिलबु समुद्र बंद थिए तो पोइ भी असीं इन सां गॾु आहियूं, इन जो रोज़गार जो असीं करियूं था। अच्छे से यहाँ पे काम कर रही हैं। 12-13 साल थी विया हूंदा। आप समझती हैं कि ये लगाने से जो आप कर रही हैं, नर्सरी के अंदर पौधे लगा रही हैं, इससे जो हमारा समंदर बच सकेगा, जो हमारी कुदरती आफात आती हैं, तूफ़ान आता है, सैलाब आता है, उससे भी हम बच सकेंगे? ये कुदरती तूफ़ान के भी झले सघनि था, असांजो रोज़गार भी इनमें थिए थो। जंगलात वारा जेका काटण वारा अचनि था उनखे भी असीं रोकियूं था त ही ना काटियो, सम्झी हिकिड़ो रोज़ी जो पियालो आहे। पोइ बि इन जो देखभाल इहो सभु असीं करियूं था। सम्झ ये 12-13 साल थिया। हाजी सदीक हयात वो 30 सां कमु करियूं था। अहिड़ा हाजी सदीक इंतकाल करे वियो, सम्झ 12-13 साल थी विया। पहिरीं इनमें मिटी विझूं था, पोइ वरी उनमें कुम लॻायूं था, पोइ उनजी असीं देखभाल करियूं था। अगरि पाणी नथो पचे त नली सां पाणी ॾियूं था, पोइ ये ॿिज फुटे थो, पोइ उनमां दरख़्त बने थो। ये जो आप मैंग्रोव वगैरह जो देख रहे हैं, इसमें काकापीर का ये रोल है जो हमारी इस कम्युनिटी का, और हमारे भी यही रही है कि हमेशा कि हम इस चीज़ को बचाएं ताकि हम अब अपनी अगली नस्लों को दे जाएं। इससे फिर हमने अपना कल्चर भी बच जाएगा और इससे हमारा जो रोज़गार है उसको भी वो भी बच जाएगा। ये जो आप मैंग्रोव देख रहे हैं, ये अगस्त में इसका बीज आ जाता है, तो हम यहाँ पर नर्सरियाँ बनाते हैं गाँव में, छोटे छोटे रहते हैं। उससे फिर उनका रोज़गार भी हो जाता है, क्योंकि एक पौधा जो है हम इन WWF या किसी और वालों को देकर 10 रुपये का, 12 रुपये का, 15 रुपये का जो भी होता है, तो वो उससे उसकी इनकम भी हो जाती है, तो उससे ये रोज़गार भी मिलता है। पहले दौर में तो कुछ माशाल्लाह बहुत मछली थी। इसी मैंग्रोव के अंदर जो चैनलें बनी हुई है, ये पूरी माशाल्लाह झींगा, मछली, खेखड़ा, मतलब किस्म की मछली के बच्चे, बड़ी मछलियाँ सब होती थी। और ये तकरीबन कुछ अरसे से बाद पर उसमें
आना शुरू हुआ। शहर के अंदर फैक्ट्रियाँ बढ़ी, कारोबार शहर का बढ़ा, शहर पहले से बढ़ना शुरू हुआ, तो उसके हवाले से जो जितने भी गंदे पानी फैक्ट्रियों का, शहर शाह का, इधर का उधर का, सारा समंदर में गिरना शुरू हुआ। तो ऐसे ऐसे वाक़या आए जो किसी दिन रात हो के सुबह हुए, पानी का हाई टेड आए तो घर के दीवारों में, मैंग्रोव में लाखों तादाद मछली के बच्चे सब मरे पड़े। ये क्या हो रहा है, पहले तो ऐसे नहीं होता था। मैंग्रोव को बचाने के साथ साथ यहाँ बनाई गई छोटी छोटी नर्सरीज में इसकी काश्त भी कर रहे हैं, जहाँ बीज से लेकर पौधा बनने तक इनकी देखभाल और फिर अपनी जवान उम्र में पहुँचने के बाद इनको साहिल पर लगाया जाता है। थी। लेकिन अब जो है ये मैंग्रोव के जो जंगलात हैं उसमें जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ हैं उनका जो वेस्ट वाटर आ रहा है वो उसने इसको बिल्कुल गदला कर दिया यहाँ का पानी को। तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ, झींगे वगैरह पाए जाते थे वो कम से कम होते जा रहे हैं। तो इन ख़वातीन ने सोचा कि इनका जो रोज़गार ख़त्म हो रहा है तो इसके लिए अब कोई दूसरा रोज़गार जिसका ताल्लुक़ इसी मैंग्रोव से हो, तो उन्होंने WWF के साथ मिल के नर्सरी का सोचा कि हम इनके जो पौधे हैं उसके इनके जो सीड्स जो गिरते हैं उनको इन्होंने जमा किया, उनकी नर्सरीज़ बनाई। फिर ये नर्सरीज़ में जो इनके पौधे हैं मैंग्रोव के, ये मुख्तलिफ़ NGOs को ये बेचती हैं, जिसमें WWF है, नेवी वालों को, कॉर्पोरेट डिफरेंट जो कॉर्पोरेट मैंग्रोव को प्लांटेशन के लिए जिनको चाहिए होते हैं उनको बेचती हैं, उससे भी पैसे कमाती हैं। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी जो है एक CBO बनाई हुई है, उसका नाम मोतियन एंड माला है, जिसकी जो सदर हैं वो सुगरा हाजियानी है। वो मिलकर यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो किचन चला रही हैं। यहाँ जो पिकनिक के लिए लोग आते हैं उनको सी फूड वगैरह जो खाना है वो समंदर की जैसे बिरयानी है, झींगे वगैरह की वो देती हैं। तो उन्होंने ये सोचा है कि अब ये मछली झींगा तो कम से कम होता जा रहा है, तो हम अपना रोज़गार किस तरह बढ़ाएं। तो इस तरह काम करिए और उसके साथ हमने भी उनको एम्पावर करने का सोचा। हम लोग ने डिफरेंट जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जो सिंध में या फिर इस्लामाबाद में, तो हमने इनको डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट से मिलवाया है ताकि ये जो अपने इश्यूज़ हैं ये उनके सामने रख सकें। फिर हमने इंटरनेशनल फोरम्स पे इनको बुलाया है, इनसे कहा है कि आपके जो मसाइल हैं आप वहाँ पेश करें, वो डिफरेंट ये वहाँ पे पेश करती रही हैं। इनका जो सबसे बड़ा मसला है, एक तो ये चाहती हैं कि जो है ये जो लैंड माफिया है ये जंगलात को काट रहा है, तो एक तो ये इसको रोका जाए, और दूसरा जो फैक्ट्रीज़ वगैरह का वेस्ट वाटर यहाँ आता है वो अगर थोड़ा सा उसको ट्रीट करके यहाँ भेजें तो इनका जो ये मैंग्रोव ये बच सकते हैं आती है। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी जो है एक CBO बनाई हुई है, उसका नाम मोतियन एंड माला है, जिसकी जो सदर हैं वो सुगरा हाजियानी है। वो मिलकर यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो किचन चला रही हैं। यहाँ जो पिकनिक के लिए लोग आते हैं उनको सी फूड वगैरह जो खाना है वो समंदर की जैसे बिरयानी है, झींगे वगैरह की वो देती हैं। तो उन्होंने ये सोचा है कि अब ये मछली झींगा तो कम से कम होता जा रहा है, तो हम अपना रोज़गार किस तरह बढ़ाएं। तो इस तरह काम करिए और उसके साथ हमने भी उनको एम्पावर करने का सोचा। हम लोग ने डिफरेंट जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जो सिंध में या फिर इस्लामाबाद में, तो हमने इनको डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट से मिलवाया है ताकि ये जो अपने इश्यूज़ हैं ये उनके सामने रख सकें। फिर हमने इंटरनेशनल फोरम्स पे इनको बुलाया है, इनसे कहा है कि आपके जो मसाइल हैं आप वहाँ पेश करें, वो डिफरेंट ये वहाँ पे पेश करती रही हैं। इनका जो सबसे बड़ा मसला है, एक तो ये चाहती हैं कि जो है ये जो लैंड माफिया है ये जंगलात को काट रहा है, तो एक तो ये इसको रोका जाए, और दूसरा जो फैक्ट्रीज़ वगैरह का वेस्ट वाटर यहाँ आता है वो अगर थोड़ा सा उसको ट्रीट करके यहाँ भेजें तो इनका जो ये मैंग्रोव ये बच सकते हैं। हम लोग ने उसका जो वो पानी आ रहा है उस पर भी हमारा डिपार्टमेंट जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग्स वगैरह करता रहा है। और दूसरा उन्होंने ये सोचा है कि हम मैंग्रोव को बढ़ाते हैं ताकि जो जैसा कि आपको पता है कि जो मैंग्रोव है ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ और जो झींगे हैं वो उनका ये नर्सरी ग्राउंड है। उन्होंने सोचा है कि अगर हम मैंग्रोव बढ़ाएंगे तो हमारा जो है वो झींगा और मछली बढ़ेगा, हमारा जो फ़िश स्टॉक है वो बढ़ेगा, तो हमारी तादाद बढ़ेगी तो हमारा थोड़ा रोज़गार बढ़ेगा। उसके अलावा इन्होंने सोचा कि अब जब मछली आ ही नहीं रही तो हम मैंग्रोव लगा कर, क्योंकि एक तो लगाने से इनका रोज़गार भी बढ़ेगा क्योंकि ये उसे बेच रहे हैं, और दूसरा ये कि इनके घरों के ये सामने खड़े हैं कि समंदर की जो वेव अगर ये डायरेक्ट आती हैं तो इसके प्रेशर को तोड़ते हैं। तो ये दोनों तरह से जो है इसकी हिफाजत करें। लेकिन इसके अलावा WWF मुख्तलिफ अपने इवेंट्स वगैरह में इस बात को उठाता रहता है, लेकिन असल तो गवर्नमेंट को इस पर करना चाहिए।
नाज़रीन, पाकिस्तान की साहिली पट्टी के ऊपर मैंग्रोव की तादाद कितनी है और यहाँ पर कौन कौन से आबी हयात जो हैं वो नशोनुमा पा रहे हैं, परिंदे कितनी नस्ल के जो हैं वो यहाँ पर आते हैं इन जंगलात के अंदर, ये सब हम जानेंगे WWF के नुमाइंदों से और माहिरीन से। लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।